हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल से अपने ऐसे बोरिंग डेटा को इंटरैक्टिव यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप कैसे आपका डेटा पूरी की तरह बदल गया है और कितना ज्यादा ये काम में आ सकता है, रादर देन इस ब्लैंक डेटा को देखना और फिर इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को देखना। ये आज हम सीखेंगे पिवट टेबल के जरिए। बड़ा ही आसान है और बहुत ही काम की चीज है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, ये सबसे अच्छी चीज है। अगर आपको एक्सेल का कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है ना, तो बस आप पिवट टेबल यूज करना सीख लीजिए, आप मैक्सिमम सभी चीज कर पाएंगे। अब देखिए, इस डेटा में मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें इंक्लूड करी। मैंने डेट्स इंक्लूड करी हैं, प्रोडक्ट का नाम इंक्लूड करा है कि क्या बिक रहा है, होंडा कंपनी की कारें बिक रही हैं, कहां बिक रही हैं, कंट्रीज के नाम इंक्लूड करें, कोई इंडिया, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, जापान, ठीक है। फिर उनकी सिटीज डाली हैं, इन सिटीज में बिक रही हैं। फिर हमने महीने डाले हैं कि किन किन महीनों में कितनी कितनी सेल हुई है, और यहां पे देखिए हमने टोटल सेल भी डाली है। तो सिटी, टोटल सेल्स, कंट्री, प्रोडक्ट नेम, डेट, मंथ, बहुत कुछ डेटा इसके अंदर। अब इसको अगर आपने पिवट टेबल के जरिए यूज करना सीख लिया तो देखना आप कितना आसान हो जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हम देखते हैं। मैं आपके लिए इसके पिवट टेबल बनाना स्टार्ट करता हूं। मैं अंदर इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर देता हूं। मैं देखिए काफी बड़ा डेटा है, इसमें डेटा में मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया और यहां पे मैं इंसर्ट में गया और यहां पे देखिए ऑप्शन है पिवट टेबल। और यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपने क्या करना है, न्यू वर्कशीट चुनना है। तो यहां पे क्या होगा, एक बगल में ना एक और नई शीट खुल जाएगी यहां पे, उसमें ये पिवट टेबल आपका बनेगा। ये देखिए, अब जैसे हमने क्लिक करा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं यहां पे। सबसे पहला ये एरिया जहां पे पिवट टेबल पॉपुलेट होना स्टार्ट होगा, डेटा आना शुरू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसके बेस पे डेटा आना शुरू होगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, ये वो हेडर्स हैं जो हमारे इस डेटा में यहां पे थे। ये देखिए, डेट, प्रोडक्ट नेम, कंट्री, सिटी, यहां पे जाएंगे ना तो ये सारे डेट्स हेडर्स यहां पे आ गए। देखिए ये हेडर्स यहां पे आ गए। और फिर हमारे पास अगली चार चीजें जो देखने के लिए हैं वो है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। तो मैं अभी रोज और वैल्यू से स्टार्ट करता हूं, फिर कॉलम्स पे आता हूं। रोज का मतलब है कि जो भी आप डेटा यहां पे ड्रैग करेंगे ऐसा हेडर, वो इन रोज में दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि देखो, जो हेडर मैंने डाला कंट्री का, वो सारा का सारा यहां पे आ गया। कितनी कंट्रीज आ गई, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, यूके, यूएसए। अब इसके अगेंस्ट मुझे क्या दिखाना है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि इनके अगेंस्ट मुझे टोटल सेल्स दिखानी है, तो मैं उसको वैल्यूज में ड्रॉप करूंगा। तो जो भी अब रोज में डालोगे ना, वो ऐसे एज इट इज जो है उसका नाम आ जाएंगे। वैल्यूज में उनकी वैल्यूज, यानी कि जिस भी हेडर को मैं डाल रहा हूं कि टोटल सेल्स डाल रहा हूं, तो इंडिया की टोटल सेल्स की वैल्यूज आ जाएंगी यहां पे। ये देखिए मैंने वैल्यूज को ड्रैग करके वैल्यूज में टोटल सेल्स को ड्रैग करके डाल दिया। तो वो दिखा रहे कि भाई इंडिया की टोटल सेल्स थी इतनी, जापान की 69, पाकिस्तान की 70, यूके की 70, यूएसए की 110। देख रहे हैं आप, इतनी आसानी से आपने ऐसे जो आपका एक कॉम्प्लेक्स डेटा है ये रहा, इसमें से आपने इंडिया का, यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का, जापान का डेटा आपने 1 मिनट में बना दिया कि भाई टोटल सेल्स आपने 1 मिनट में निकाल दी। है ना आसान, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करा आपने कि कंट्रीज को आपने रोज में डाल दिया और उसकी टोटल सेल्स को आपने वैल्यूज में डाल दिया। अब मैं इसमें एक और चीज सिखाता हूं। मैं अब यहां से टोटल सेल्स को अनचेक कर रहा हूं तो ये हट गया। अब मैं कहता हूं कि इंडिया के अंदर कंट्रीज को डाल देते हैं, सिटीज को डाल देते हैं। कंट्रीज के अंदर सिटीज को, यानी कि इंडिया के अंदर दिल्ली दिखना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, यूके के अंदर लंदन, यूएसए के अंदर उसकी सिटीज। देखें मैंने क्या करा, सिटीज को भी उठा के रोज में डाल दिया। तो उसने अपने आप हायरार्की बना ली कि इंडिया के अंदर सिटीज ये वाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस डेटा में हमने कंट्री के साथ सिटी मैप रखी हुई थी। उसने ऑटोमेटिकली देखिए अपने आप आपके लिए यहां पे डाल दिया। आसान हो गया।
अगर आपको सिर्फ यही सेग्रीगेशन चाहिए था कि टोटल इंडिया में कितनी सिटीज इस डेटाबेस के अंदर है, तो वही आपके पास आंसर आ गया। कौन कौन सी सिटीज हैं जापान में, पाकिस्तान में, यूके में, यूएसए में जो इस डेटा में इंक्लूडेड है, ये आपके पास आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। अब इसका नेक्स्ट लेवल कि अब इनकी टोटल सेल्स सिटी वाइज क्या थी और कंट्री वाइज टोटल क्या था, उसके लिए मैं टोटल सेल्स को वैल्यूज में ट्रैक कर दूंगा। तो ये देखिए इंडिया का टोटल दिखा रहे हैं, फिर बॉम्बे और दिल्ली का टोटल दिखा रहे हैं। अब मैं चाहूं तो इसको सेलेक्ट करके ना यहां पे इसको मैं कॉमा वैल्यूज दे सकता हूं। जैसे ही आप पिवट टेबल के डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, ये पिवट टेबल का फील्ड्स का सेक्शन आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिवट टेबल फील्ड्स। है ना आसान, बहुत आसान है ये, काम की चीज है बिना कोई फॉर्मूला जाने, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले से आपने निकालना होता तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले लगा चुके थे हम लोग। अब मैं कहता हूं कि हम इससे एक लेवल और आगे जाते हैं। ठीक है, हम अभी टोटल सेल्स हटा देते हैं, सिटी हटा देते हैं, हम कहते हैं कंट्री भी हटा देते हैं। अब हमें कहता है कि भाई प्रोडक्ट नेम पे दिखाओ हमको, यानी कि कौन सी कंपनी की कार सेल हुई है। ये देखो, तो प्रोडक्ट नेम में कंपनी की कारों के नाम थे हमारे, सारी गाड़ियां यहां पे लिस्ट हो गई। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे को जिन जिन सिटीज में सेल हुई हैं, कंट्रीज में सेल हुई हैं, वो आप कॉलम में दिखाओ। ये देखो मैं कंट्रीज को कॉलम में ले गया, तो ये कंट्रीज के नाम यहां पे आ गया ऑटोमेटिकली। अब इनके अंडर टोटल सेल्स कितनी हुई हैं वो मैं वैल्यूज में दिखा देता हूं। देख रहे हैं? तो ऐसे आप कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। तो आपका डेटा 1 सेकंड के अंदर बन जाता है। ये बता रहा है कि भाई ऑस्टिन मार्टिन पाकिस्तान में बिकी है, बाकी किसी कंट्री में बिकी ही नहीं। वैसे ही सुजुकी जो है वो भी पाकिस्तान में बिकी और कहीं नहीं बिकी। इस व्यू में आपको ये इजीली ऐसे दिख जाता है। और इसी को मैं चेंज करना चाहूं तो मैं कंट्री को रोज के अंदर डाल देता हूं, तो ये देखिए तो भी दिख रहा है कि ऑस्टिन मार्टिन पाकिस्तान में ही बिकी है। और अगर मेरे को इसको जरा सा चेंज करना है, यहां पे अगर आप देखें राइट साइड में प्रोडक्ट नेम ऊपर है, कंट्री नीचे, मैं इसको ड्रैग करके कंट्री ऊपर कर देता हूं, प्रोडक्ट नेम नीचे, तो ये ऐसे भी बन सकता है। एक्सट्रीमली वर्सेटाइल है हमारा पिवट टेबल, एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। तो आपने कॉलम देख लिया, रोज देख लिए, कॉलम से रोज पे आके हमने देख लिया, हमने डेटा की हायरार्की आगे पीछे करके देख ली। आप किसी भी तरह का किसी भी लेवल का डेटा बना सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर मैंने यहां पे मल्टी लेवल डेटा बना रखा है, इंडिया है, कंट्रीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, महीने हैं। आइए यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब मैंने मान लीजिए सम तो दिखा दिया, मैं सम हटा देता हूं। मैं कहता हूं मेरे को मंथ वाइज दिखाना है, तो मैं जनवरी को यहां पे ले जाऊंगा, फरवरी को यहां पे ले जाऊंगा। ये देख रहे हैं, जनवरी का टेबल बनता जा रहा है, फरवरी का टेबल बनता जा रहा है। और अब मैं डेट को ले जाता हूं फिल्टर में। ये देखिए, तो यहां पे फिल्टर आ गया। अब मैं देखो कितने अच्छे अच्छे फिल्टर लगा सकता हूं। मैं यहां पे किसी स्पेसिफिक डेट का चाहिए कि 2 तारीख का डेटा बताओ मुझको, तो 2 तारीख में इंडिया में होंडा बिकी थी, तो ऐसे आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर मैं फिल्टर बोलता हूं कि मेरे को डेट का फिल्टर नहीं चाहिए, डेट से हटा दो और आप मेरे को कंट्री पे फिल्टर दे दो, तो यहां पे देखो हम कहते हैं कि सिर्फ मेरे को यूएसए का डेटा दिखाओ। ओके, ये रहा हमारा यूएसए का डेटा। हम कहते हैं कि हमें यूएसए और इंडिया का डेटा दिखाओ, तो मैं नीचे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा और इंडिया पे भी साथ में क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए 2 चीजें चेक हो गई। ओके, है ना बेहतरीन। तो इस तरह से यूज करते हैं आप पिवट टेबल। मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको ये फाइल चाहिए तो मेरी वेबसाइट myelesson.org से आप ले सकते हैं। फाइल का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जरूर जाए वहां पे। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, फाइल से उनको डाउनलोड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आते रहे यहां पे नई नई चीजें सीखने के लिए। सो अगली वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।